अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। भारत को मिली महाजीत, और ये जीत इस तरीके की मिली कि चीन और पाकिस्तान के सारे मंसूबे फेल हो गए और इतना बड़ा समर्थन मिला जिसका अंदाजा भारत ने भी नहीं किया था। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार दक्षिण चीन सागर में जंग शुरू ही हो गया। चीन आखिरकार अपने असली रंग में उतरा। जानेंगे दक्षिण चीन सागर में किसके साथ भिड़ंत हो रही है और इसमें भारत की क्या भूमिका है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी बढ़ती जा रही है। जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात का बिल्कुल ही विपरीत असर देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआती क्षणों में जब ये मीटिंग शुरू हुई थी, जो बाइडेन ने कोशिश की थी हड़काने की जिनपिंग को, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि जिनपिंग ने ही हड़काना शुरू कर दिया जो बाइडेन को। यहाँ तक कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जो बड़े लेवल के राजनेताओं के बीच इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि ताइवान के मुद्दे के लिए जिनपिंग ने ये कहा कि ताइवान के बारे में अगर कोई देश सपोर्ट के लिए आता है तो वो आग से खेलने के बराबर होगा और इस आग में जल जाएगा। मतलब बिल्कुल फिल्मी डायलॉग कि आप आग से खेल रहे हो। और बड़ी बात ये देखिए कि इस मीटिंग में जो बाइडेन सिर्फ सुनते रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। और जो बाइडेन इस वक्त दिखे सबसे कमजोर राष्ट्रपति। पर अमेरिका में ये करो या मरो की स्थिति है। अगर अमेरिका को अपनी साख बचानी है तो जो बाइडेन के नहीं चाहते हुए भी चीन के खिलाफ उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चीन इस मीटिंग के बाद बड़े कारनामे करने के लिए उतर आया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सबके साथ लड़ाई है, ये तो सभी को पता है। हाल ही में फिलीपींस के व्हाइटसन रीफ, जो कि द्वीप है और छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, यहाँ पर कब्जा जमा लिया चीनी नौकाओं ने, और वो भी बड़ी संख्या में। करीब 200 चीनी वेसल्स पहुँचे इन द्वीपों पर और यहाँ पर कब्जा जमा लिया। जब फिलीपींस के जहाज वहाँ पहुँचे तो उन्हें भगा दिया गया, उन पे फायरिंग कर दी गई और फिलीपींस को ये चेता दिया गया कि ये उनका द्वीप है। फिलीपींस ने बहुत हो हल्ला मचाया पर इसका असर नहीं हुआ। 1-2 महीने तक ये बातें गर्म रही। कई देशों ने कहा चीन ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है। फिर जियोपॉलिटिक्स में इतनी सारी चीजें हो रही है कि मामला वहीं ठंडा पड़ गया और न चीन उस जगह को खाली करके गया और न ही फिलीपींस उसे खाली करा पाया। हालांकि फिलीपींस ने ये बात साफ कर दी थी कि अब यहाँ पर सिर्फ युद्ध ही एकमात्र जरिया रह गया है। फिलीपींस ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2 काम किया। एक काम में वो जो अमेरिका के बेस को हटा रहा था, उसने उसे हटाने से रोक दिया। आपको बता दें, फिलीपींस कभी चीन के बहकावे में ये कह रहा था अमेरिका को कि मैं अपने बेस में आपको किसी भी तरह की मिसाइलों की तैनाती नहीं करने दूंगा, और ये जाहिर तौर पर राष्ट्रपति दुतर्ते चीन के कहने पर ऐसा कर रहे थे। फिलीपींस एक समय चीन का बहुत अच्छा दोस्त बन रहा था, लेकिन चीन ने अब धीरे धीरे फिलीपींस की ही जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू किया, जिसके बाद फिलीपींस की जनता चीन के खिलाफ होने लगी। अब अमेरिका जब अपना सारा मिसाइलों का लाव लश्कर समेटने वाला था, तब फिलीपींस ने गुहार लगाई कि आप यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती मत हटाओ और अपना बेस भी मत हटाओ। और वहीं इसी फिलीपींस ने भारत से खरीदना शुरू कर दिया ब्रह्मोस। वैसे आपको बता दें, ये डील अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है, लेकिन फिलीपींस ब्रह्मोस के लिए मरा जा रहा है और फिलीपींस को किसी भी तरीके से ब्रह्मोस न मिले, ये चीन चाहता है। अब व्हाइटसन रीफ में कब्जा जमाने के बाद चीन ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल व्हाइटसन रीफ के कुछ दूरी के बाद फिलीपींस की नौकाएं सप्लाई का काम देखती हैं और बड़ी संख्या में ये नौकाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि जो भी बाहर से जहाज वगैरह आ रहे हैं या किसी चीज की सप्लाई हो रही है, वो फिलीपींस तक सही तरीके से पहुंचे। पर अब चीन ने उन्हें आदेश दे दिया है कि यहाँ से अपने नौकाओं को हटाओ, और जब नहीं माना गया तो चीन ने वाटर गन से हमला करना शुरू कर दिया इन नौकाओं पर। ये नौका छोटे छोटे नौका है, वाटर गन का जोर भी नहीं सह पाएंगे, जिसके बाद तीतर बितर होने लगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि शुरुआत कर दी है चीन ने। चीन किसी भी हालत में अपने कब्जाए गए जमीन को नहीं छोड़ने वाला है। अब फिलीपींस के रक्षा मंत्री थियोडोरो लॉक्सिन ने कहा है कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही
घटिया घटना की है चीन ने और हमारी सप्लाई को बाधित किया है। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतराते ने एक बार फिर कहा है कि यहाँ पर अब युद्ध ही होगा। हालांकि चीन इस कदर आक्रामक हुआ है कि इस क्षेत्र में युद्ध छोड़कर और कुछ भी उपाय नहीं बचा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ चीन के कई देशों के साथ विवाद है। इनमें पारासेल स्प्रेटली द्वीप है शामिल। तो वहीं जो चीन सागर के दक्षिण चीन सागर के समुद्र में तेल और गैस के कई विशाल भंडार दबे हुए हैं, यही विवाद का कारण बन गया है। एक तरफ जहां फिलीपींस ने यहाँ पर युद्ध की बात कह दी है, तो वहीं अब कई द्वीपों के आसपास ताइवान ने भी अपने सबमरीन्स को उतारना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये लग रहा है जैसे हालात जंग के ही बन रहे हैं। बस कोई एक छोटी सी चिंगारी होगी और यहाँ पर आग लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिवशंकर। चीन और पाकिस्तान दोनों के कर्म अब खराब हो चुके हैं। अब वो दिन चले गए हैं जब चीन ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में कब्जा कर लिया था, बल्कि आने वाला दशक भारत का है, ये साफ साफ दिखने लगा है। इस चीज को चीन भी समझ रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान अपना पूरा दम लगा देते हैं भारत को रोकने के लिए। पर इधर के कुछ सालों में हर बार इन दोनों देशों को मुंह की खानी पड़ती है। भारत का बदलाव आप देख सकते हैं G20 की मीटिंग में और उसके बाद ग्लासगो की मीटिंग में, जहां भारत ने पूरा लाइमलाइट ही चुरा लिया और भारत ही केंद्र में आ गया। ये पीएम मोदी के कई नीतियों का नतीजा है, तो वह कई चीजों का नतीजा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनेस्को जो यूएन की एक बड़ी संस्था है और खास तौर पर शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक रूप से ये एक संगठन है। यही संगठन ये निर्णय करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी जगह आएंगी। इसके अलावा भी कई तरह के काम करती है। साधारण भाषा में कहें तो यूएन की एक महत्वपूर्ण संस्था है यूनेस्को। अब यहाँ पर जो बोर्ड बनता है, वो बोर्ड का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यकारी बोर्ड में जो सदस्य होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इस बोर्ड में सदस्य देशों का चुनाव किया जाता है वोटिंग के जरिए। एक सदस्य देश को 4 साल का कार्यकाल दिया जाता है। पिछली बार भारत इसका सदस्य बना था। इस बार चीन और पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि भारत किसी भी तरीके से इस बोर्ड का सदस्य न बने, क्योंकि ये बोर्ड ही अंतिम निर्णय लेती है यूनेस्को के डायरेक्टर के द्वारा किए गए काम का और बजट का। पर न चाहते हुए भारत ने 164 वोट पाए। इस वोटिंग प्रक्रिया में 164 देशों का समर्थन मिला भारत को और भारत इसे जीत गया। फिर से यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का मेंबर बन गया। ये भारत की बढ़ती हुई साखी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन को रोकने के लिए एक जंग बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।